नाम तेरा मैं रटते रटते भूल गया हूँ अपना नाम, याद तुझे हम करते रहते और नहीं कोई दूसरा काम। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हाई गोल्स करियर पॉइंट पर। और बने रहिए इंग्लिश सीखने के लिए यतेन सर के साथ। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पहले हम जो इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट चल रहा था, आज सिंपल प्रेजेंट को और आगे बढ़ाएंगे। आगे यहाँ पर कुछ पहले से लिख कर लाए हैं ताकि आपका समय है वो ज़्यादा बर्बाद ना हो पाए और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। ये कह रहा है कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि अब पहले तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यह इंटेंशन आता है कि सर व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम वहाँ पर यह सीखे थे पिछली वीडियो में कि हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर बेस हम जो प्रेजेंट टेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीखेंगे कि इसमें कौन कौन सी एक्शंस हैं वो आ सकती हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या आ सकता है कि प्रोवर्ब है, प्रिंसिपल है, यानी कि जो पावर है, पावर मतलब कहते हैं कि जो शक्तिशाली, यानी कि जो सशक्त जिसमें पावर है वो कौन सा टेंस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे हम कह सकते हैं कि पावर मीन्स क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हमेशा सदा सत्य रहता है। जैसे हम कहेंगे सूर्य है जो क्या करता है कि ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। यह बात क्या है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब यह सदा सत्य बात होने वाली है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती ही लगाती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो पृथ्वी है वो कहे कि अरे साहब हम थक चुके हैं तुम्हारे चक्कर देते देते, अब तुम हमारा चक्कर दे दो। तो उल्टा नहीं हो सकता। ये कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे कहते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है या निकल रहा है, यानी कि पूर्व से कह दिया तो वो क्या एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सर सूर्य पूर्व से कल भी निकलता था, आज भी निकलता है और सदियों तक निकलता रहेगा। मतलब वह क्या है, हमेशा के लिए सत्य है। ऐसे नहीं कह सकते कि सूर्य जो है कि आज पूरब से निकला है तो कल को वह कहे अरे साहब पूरब से तो अब बहुत निकल लिया, पश्चिम में से ही निकल जाए, वहीं छुप गए हैं तब। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सदा सत्य वाले वाक्य होते हैं उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि प्रोवर्ब, कोई प्रोवर्ब हो मतलब कोई कहावत वगैरह हो वो भी किस में बनेगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कोई इटर्नल ट्रुथ, यानी कि जो हमारे द्वारा एकदम सत्य वाक्य है, यानी कि जो सदा सत्य वाक्य होते हैं वो भी क्या बनते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। कोई प्रिंसिपल है, यानी कोई सिद्धांत है, सिद्धांत है मतलब 2 और 2 4 होते हैं तो सब होते हैं, यह क्या है एक, यानी कि ऐसे सिद्धांत दिया, यानी कि जो क्या है कि कोई भी न्यूटन वगैरह के, यानी कि जितने सिद्धांत वगैरह उनके प्रिंसिपल्स थ्योरी हैं, यानी कि जिन्होंने सिद्ध कर दिया गया है। सिद्धांत का मतलब है जो सिद्ध हो चुका है वह सिद्धांत होता है, तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और कंपल्सन, यानी कि कोई मजबूरी है, कोई मजबूरी है, जैसे मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, मुझे आपके लिए क्लास बनानी पड़ती है, मुझे यह सब करना पड़ता है, मतलब इसमें मेरा कंपल्सन है। तो वो कंपल्सन वाली एक्शंस होती हैं वो भी किस में बनती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनती हैं। यह बात आया समझ में। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सारी एक्शंस आती हैं। इधर देख सकते हैं हम दूसरा, यानी कि दूसरा क्या देखेंगे कि हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया जा रहा है इसकी जो भूमिका है वो कैसे बनाई जाएगी सर। यानी कि जैसे आपको किसी घर में यदि प्रवेश करने के लिए भेजा गया है तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि आप इस घर में आ चुके हो, यह रूम है जो तुम्हारा बेडरूम है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर तुम्हें अपना सामान रखना है। मतलब इसी प्रकार हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो आपको इससे पहले रूबरू करा देते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ताकि आपके दिमाग में यह बिल्कुल भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम कि पहले तो हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि सारा जो सिंपल प्रेजेंट का जितना स्ट्रक्चर बेस हो सकता है उस सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे, जितने बेसिक स्ट्रक्चर होती है। फिर हम देखेंगे यानी कि उनके जो बेसिक ट्रांसलेशन, यानी कि हम ट्रांसलेशन करेंगे जो हिंदी से इंग्लिश में होगा, जो बेसिक ट्रांसलेशन सीखेंगे पहले। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे आगे, कॉजेटिव वर्ब सीखेंगे। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है उसे भी आगे आपको बताएंगे कि सब जब काम खुद से ना करके किसी और से करवाया जाता है
वहां पर कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। कॉजेटिव में गेट और मेक आते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एडवांस ट्रांसलेशन, कि जो एडवांस ट्रांसलेशन क्या होता है कि एडवांस तरीके से, पहले तो हम बेसिक सीख लेंगे, फिर बेसिक के बाद में एडवांस। फिर हम देखेंगे यहाँ पर रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। इस एक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की भूमिका जो होती है वो कहाँ कहाँ होती है और कैसे होती है, उस भूमिका को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एडवांस स्ट्रक्चर मतलब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में एडवांस पर आएंगे। फिर जाकर के हम कुछ कॉमन एरर्स देखेंगे कि इससे विभिन्न एग्जामों में, मतलब जो हम एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोई ना कोई बच्चे हैं जो नवोदय क्लास के होंगे, कई बच्चे हैं जो एसएससी के होंगे, कई बच्चे हैं जो बैंक के होंगे, यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठने जा रहे हैं तो वहां पर कौन कौन से किस तरीके से वह पूछा जाता है टेंस, उस तरीके से यहाँ पर कॉमन एरर भी कराया जाएगा, ठीक है। शायद आपको इतना भूमिका समझ में आ गई होगी। फिर इससे आगे क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर चल रहा था, यहाँ पर आज आपके लिए 3 स्ट्रक्चर एक साथ लिखे गए हैं जी, ठीक है। यह जो हम पहले से बेस स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अगर आपने यह क्लास नहीं देखी है तो आप पहले से प्रीवियस क्लास यानी कि इससे जो पिछले वाली क्लास है उसे देख करके जरूर बैठें, उसे एक बार देख लें, वहां पर आपको यह समझ में आएगा। इस स्ट्रक्चर को हम एकदम खोले थे। आज यह 2 स्ट्रक्चर है हमारे कि सब्जेक्ट प्लस वांट और वांट्स, टू प्लस B1, और है नो और नोज हाउ टू प्लस B1, ठीक है। यहां पर क्या कर सकते हैं हम, तब देखिए यहां हम क्या करेंगे जी कि जो वांट माने होता है चाहना, इसके लिए कोई एक नया पेज लेते हैं, वहां पर आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो हम ना जो है, जैसे कहीं पर किसी की चाहत होती है, क्या होती है, चाहत। एक होता है जानना, एक होती है चाहत और एक होता है जानना। अब समझो, आप कहीं भी गए किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, पहले उससे चाहत होगी या पहले उसे जान जाओगे, बताओ क्या करोगे। मतलब जैसे आप गए किसी फंक्शंस वगैरह में या कहीं भी, तो वहां पर आप सर्वप्रथम उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे। या फिर कोई वस्तु है या कुछ खाने का सामान है या कुछ भी है, तो सबसे पहले हम उसकी स्टडी करेंगे कि साहब ये है क्या और किस प्रकार इसे यूज करते हैं, किस प्रकार इसे खाया जाता है, मतलब कैसे इसका क्या संसाधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे जानते हैं। क्या करते हैं, जानते हैं। फिर धीरे धीरे जब उसे हम जान जाते हैं तब उससे हमारा एक अलग ही जुड़ाव हो जाता है, एक अलग तरीके से उससे हम अटैचमेंट हो जाते हैं, फिर उसको हम चाहने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जब चाहत और ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वह जिंदगी बन जाती है। समझ रहे हैं कि कहाँ पर पहुँच गए। तो पहले हम किसी भी चीज़ को जानेंगे फिर उसे चाहेंगे, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक। कैसे, अब जब भी हम किसी भी को जानते हैं तो वहां पर हम समझते हैं कि जानते कैसे हैं साहब। जैसे मान के चलो, अगर हमने आपसे कह दिया कि आप मुझे जानते हो, तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जानते तो हैं, लेकिन हम पूछें कैसे जानते हो। यह आएगा क्वेश्चन कि नहीं आएगा, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ। क्या बोलो, हाँ। यानी कि साफ, अगर हम किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, मतलब किसी को जानते हैं, तो जानने के लिए इंग्लिश होता है नो, KNOW। नो माने होता है जानना। अब किसी को जानते हैं तो उसके बारे में कैसे जानते हैं। जैसे मैं तुम्हें जानता हूं तब तक यह बात सही है कि आई नो यू, मतलब मैं तुम्हें जानता हूं, पर लेकिन जब इसकी और गहराई में जाएंगे तब वहां पर हमें पता चलेगा कि हम इस चीज को जानते कैसे हैं। तो कैसे के लिए यहां पर एक प्रीपोजिशन आता है हाउ टू। क्या आता है, हाउ टू। अब टू यहां पर यह प्रीपोजिशन इसलिए लगाया है कि यह वर्ब को अटैच करेगा। किसे, मतलब यह जो वर्ब को जोड़ेगा।
और टू के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म। जब यह इसे जोड़ लेता है तब यह पूरा अध्ययन करते हैं कि साहब हम इसके बारे में कैसे जानते हैं। मतलब मैं किताब को जानता हूं तो आई नो बुक, केवल यहीं तक बात खत्म हो गई। लेकिन हमें उसमें वर्ब जोड़ना है कि सर मैं किताब पढ़ना जानता हूं, मैं किताब को लिखना जानता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। मतलब अगर किसी वर्ब को लेना है तो वहां पर बीच में कोना कोना प्रीपोजिशन देनी पड़ती है। तो वही प्रीपोजिशन आती है हमारी हाउ टू, और हाउ टू के बाद में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पीछे से हम रखेंगे अदर वर्ड और आगे रखेंगे सब्जेक्ट, और यह हुआ हमारा पूरा स्ट्रक्चर। बोलो ये आया समझ में कि नहीं आया? बोलो हाँ कि ना। यह आया ना समझ में? यानी कि यह स्ट्रक्चर हमारा हुआ पूरा, और इसी स्ट्रक्चर का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। जैसे प्रेजेंट में है तब नो, और पास्ट में है तब नॉन। और यदि यही जो हमारा B5 बना दिया जाए, मतलब प्रेजेंट हमारा दो तरह का होता है, एक होता है साहब सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। मतलब हमारा जो प्लूरल होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सिंगुलर होता है वो फिफ्थ फॉर्म होता है। यह बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है साहब? बहुत बढ़िया। तो यहां पर नो होगा या फिर नोज होगा, यानी कि नो होगा तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मतलब जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसके साथ में नो लगेगा, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वहां पर हम नोज लगाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी वेल, बहुत बढ़िया। तो हम यहां पर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि हमने कोई भी एक टेंस लिया छोटा सा कि मैं किताब पढ़ना जानता हूं। क्या जानता हूं? मैं किताब पढ़ना जानता हूं। सर ये तो बहुत दिक्कत कर गया जी। देखिए मैं किताब पढ़ना जानता हूं, तब यहां पर हम कह सकते हैं कि मैं किताब पढ़ना जानता हूं। तो यहां पर हम कहेंगे आई, और आई के साथ लगेगा नो, कि आई नो हाउ टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। क्या जानता हूं? पढ़ना। तो आई नो हाउ टू रीड बुक, मतलब मैं किताब पढ़ना जानता हूं। यहीं पर हम कह दें कि वह किताब पढ़ना जानती है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? सी, और सी के लिए यहां नो नहीं साहब नोज करना पड़ेगा कि सी नोज हाउ टू रीड बुक। ठीक है, ये बात आया समझ में कि नहीं आया? मतलब यहां तक आपको आया होगा समझ। बहुत बढ़िया, ये बात आनी चाहिए समझ में, दूर दूर तक यह बात जानी चाहिए कि साहब समझ रहे हैं हम। अब हमें यदि इसे 6 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड करना है तब कैसे? हाउ टू डिवाइडेड ऑफ 6 स्ट्रक्चर इन दिस सेंटेंस। हम इस सेंटेंस को 6 स्ट्रक्चर में कैसे डिवाइडेड करें, तब देखते हैं हम क्या करेंगे कि यहां पर हमें करना क्या है साहब कि पहला है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यह हुआ हमारा प्रथम स्ट्रक्चर। क्या हुआ? पहला स्ट्रक्चर। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए प्रेजेंट में तब डोंट और डजंट आता है, और डोंट और डजंट के बाद में याद रखें कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मतलब जो फर्स्ट और फिफ्थ में से हम यदि डोंट और डजंट यानी कि डिडंट कहें तो इनके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। तो यहां पर हमारा जो फिफ्थ फॉर्म का काम कर रहा है वो नोज कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म का कर रहा है नो, मतलब इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ नो आएगा। मतलब अब नोज की एंट्री खत्म, क्योंकि B5 है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में रहता है। यहां पर डजंट आ गया, मतलब डजंट लगा देंगे, सी डजंट नो, आई डोंट नो। फिर उसके बाद में हाउ टू क्या रखेंगे? हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो तीसरा भी हम बना देंगे साहब, यानी कि पहले करेंगे डू डज, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस नो
प्लस हाउ टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब हमें क्वेश्चन मार्क लेना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर डू का क्या कर देंगे, डोंट कर देंगे, डज का क्या कर देंगे, डजंट कर देंगे, और सेम ऐसा है तो ऐसा ही उतार देंगे। सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं यानी कि पांचवा स्ट्रक्चर। तब हम यहां पर क्या करेंगे, WH प्लस डू और डज एक बार पॉजिटिव और एक बार किसे क्या कर देंगे, नेगेटिव। यानी कि यहां पर हम करेंगे WH प्लस डू का नेगेटिव होगा डोंट और डज का नेगेटिव होगा डजंट। बताओ यह बात आ रही है समझ में। यहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। यहां भी सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। अब बताओ यह बात आई समझ में कि नहीं। यानी कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को 6 पार्ट में डिवाइडेड करना अगर सीख गए तो हमें पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ आसान हो जाएगा। यह बात आया समझ में। एक बार देख लीजिए जरा इसे अच्छे से। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे हम तो यही कहेंगे कि आप साथ ही साथ में नोटबुक एक बनाती रहें और उसमें लिखते रहें। यदि आप लिखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और इस बात की गारंटी है कि आप बहुत जल्द सीखने वाले हैं। अब यह बात आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब हमें इस स्ट्रक्चर को मतलब 6 के पार्ट में कैसे एक सेंटेंस को 6 में डिवाइडेड करें। जैसे हमने यहीं पर एक टेंस लेते हैं कि साहब तुम अंग्रेजी यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। मतलब हमने यहां पर कहा है कि तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। क्या जानते हो जी, तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसे हमें नेगेटिव करना है। अब बताओ नेगेटिव करना है तब क्या करेंगे हम, यू के साथ में बताओ डू नॉट लगाएं या फिर डज नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, डोंट। डज नॉट को क्या कहते हैं, डजंट। तो यहां पर हमें क्या कहना पड़ेगा, यू डोंट, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तीसरा कैसे बनेगा, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फोर्थ वाला कैसे बनेगा, डोंट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फिफ्थ वाला कैसे बनेगा, फिफ्थ वाले में WH ले लेंगे ऐसे, वाई डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सिक्स वाला कैसे बनेगा, वाई डोंट यू नो हाउ टू। हाउ नहीं भूलें साहब, इसमें हाउ भूल गए, यहाँ पर हाउ लगेगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे बनेगा। आया समझ में। यह होगा हमारा 6 स्ट्रक्चर कि यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, व्हाई डोंट यू नो हाउ टू स्पीक
इंग्लिश। ऐसे हम बनाएंगे एक स्ट्रक्चर का 6 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड करेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि जैसे नो का बनाया है वैसे ही बॉन्ड का बना लेंगे। तो बॉन्ड का भी स्ट्रक्चर हम सेम है। बॉन्ड में भी क्या करेंगे कि 21 6 पहले बनाना सीखो। बॉन्ड माने होता है चाहना, यहां पर क्या होता है जानना, और बॉन्ड माने होता है चाहना। जैसे चाहना, किसी को चाहते हो, वहां पर टू प्रीपोजिशन आती है, टू के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस, यहां क्या होता है वांट या फिर वांट्स। ऐसे आई वांट यू और वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, यह होता है पहला स्ट्रक्चर। मतलब वांट या वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस, यहां पर डू नॉट को कहते हैं डोंट, डस नॉट को कहते हैं डजंट, इसके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। मतलब तो वांट्स नहीं आएगा, क्या आएगा वांट आएगा। वांट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो डू और डज पहले आएगा, मतलब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्या आएगा वांट प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और तीसरे स्ट्रक्चर से क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। फोर्थ वाला स्ट्रक्चर, डू का नेगेटिव क्या हो जाएगा डोंट, डज का नेगेटिव क्या हो जाएगा डजंट प्लस सब्जेक्ट वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। फिफ्थ वाला कैसे बनेगा, यहां पर डब्ल्यू एच, डू डज सब्जेक्ट वांट प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। 6 कैसे बनेगा, डब्ल्यू एच, डू का नेगेटिव क्या होगा डोंट, डज का नेगेटिव क्या होगा डजंट, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। यह बात आया समझ में, यानी कि इसके भी हम 6 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस बॉन्ट या बॉन्ट्स प्लस टू प्लस बी1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट बॉन्ट टू प्लस बी1 प्लस अदर वर्ड, डू डज सब्जेक्ट प्लस बॉन्ट टू प्लस बी1 प्लस अदर वर्ड, डोंट डजंट सब्जेक्ट प्लस बॉन्ट टू प्लस बी1 अदर वर्ड, डब्ल्यू एच डू डज सब्जेक्ट प्लस बॉन्ट टू प्लस बी1 प्लस अदर वर्ड, डब्ल्यू एच डोंट डजंट सब्जेक्ट प्लस बॉन्ट टू प्लस बी1 प्लस अदर वर्ड। मतलब हम किसी भी स्ट्रक्चर को 6 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड कर सकती है। यह बात आ रहा है ना समझ में, बहुत बढ़िया। अब हम किसी भी टेंस को मतलब अब 6 प्रकार में डिवाइडेड कर दिया तो उसके 6 स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, यहां पर हम वहां पर जानता हूं, यहां क्या हो जाएगा चाहता हूं। जैसे हमने कहा मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। दूसरा है आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तीसरा है आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तीसरे से क्वेश्चन मार्क। फोर्थ वाला कैसे बनेगा, ओह माय गॉड। तीसरा देखिए गौर नहीं कर पाए कैसे बनेगा, तीसरा बनेगा डू आई वॉन्ट टू, डू आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। फोर्थ हो जाएगा डू का क्या हो जाएगा डोंट आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। फिफ्थ कैसे बनेगा, वाई डू आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश।
6 वाला वाई डोंट आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं ना आप 6 तो देखिए इसी प्रकार आप अब क्या करोगे कि आप वहां पर अपनी किताब में और कॉपी पेन से लिखोगे। यहाँ पर हमने आई से बनाया, आप यू से बनाओगे, ही से बनाओगे, सी से बनाओगे, बी से बनाओगे। मतलब इसी प्रकार आपको बना करके पढ़ना लिखना बोलना खुद करना पड़ेगा, तब आप जा करके सीखोगे। क्योंकि बेटा प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना तुम्हारे लिए कम है, क्योंकि प्रैक्टिस से तुम्हारा जो परफेक्टनेस है वो बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।